नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। इस समय पूरे भारत में, पूरे देश में छठ पूजा मनाई जा रही है। पर कितने लोगों को पता है कि ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और किसने इस पूजा को सबसे पहले किया था? हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार काफ़ी सारी कथाएं हैं जिसमें बताया गया है कि अलग अलग समय पे इस पूजा को किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस पूजा को माता सीता जी ने की थी। कहते हैं कि रावण का वध करके जब श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या अपने घर वापस आए थे, तब रावण का वध करने पर प्रभु श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस पाप से मुक्त होने के लिए सभी महर्षियों के परामर्श से, आदेश से प्रभु श्री राम जी ने राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय किया। इस यज्ञ के दौरान प्रभु श्री राम जी ने मुग्दल ऋषि जी को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि जी ने माता सीता के ऊपर गंगा जल छिड़ककर उनको पवित्र किया और कहा कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को आपको सूर्य देव की आराधना करनी है। एक बार फिर से बता देता हूं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, इसी दिन से यह त्योहार मनाया जाता है। माता सीता जी ने मुग्दल ऋषि जी के आश्रम में 6 दिनों तक रहने के पश्चात सूर्य देव की आराधना की। कहते हैं कि माता सीता जी ने इस पूजन को सर्वप्रथम मुंगेर के गंगा तट पर किया था। तभी से इस पर्व को छठी महापर्व के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि महाभारत काल में कर्ण ने छठी पूजा सबसे पहले की थी। और इन्हीं कथाओं में एक कथा काफी प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। कहते हैं कि प्रियव्रत नाम के एक महाराजा हुआ करते थे। उनका राज्य काफी फला फूला था, परंतु उन राजा की कोई भी संतान नहीं थी। काफी प्रयत्न किए, काफी प्रयास किए, परंतु उनको कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तभी संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप जी ने राजा जी को कहा था कि आपको पुत्री अष्टि यज्ञ करना चाहिए। महाराजा ने उनकी बातों को सुनने के पश्चात यज्ञ की घोषणा की। यज्ञ समाप्त होने के बाद कुछ समय के पश्चात महारानी जी को एक पुत्र हुआ, परंतु वह पुत्र भी मृत पैदा हुआ। पूरे राज्य में निराशा छा गई थी। राजा भी बहुत दुखी थे। राजा दुखी मन से अपने मृत शिशु को लेकर दफनाने के लिए जा रहे थे। तभी आकाश से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने कहा कि मेरा नाम षष्ठी देवी है और मैं विश्व के समस्त शिशुओं की रक्षिका हूं। ये कहने पर उस देवी ने जैसे ही राजा के शिशु को छुआ, वो शिशु तुरंत जीवित खड़ा हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इस खुशी में राजा ने घोषणा की कि संपूर्ण राज्य के अंदर छठी पूजन होना चाहिए और इसका आदेश दिया। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं जो कि छठ पूजा से संबंधित थी। तो छठ पूजा से संबंधित हमने व्रत के दौरान कुछ लोगों से बात की। हमने इस व्रत के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश की। उनसे पूछा कि कैसे इस व्रत को करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। चलिए आपको लेके चलते हैं और लोगों से रूबरू कराते हैं कि उनकी राय क्या थी। तो आइए जानते हैं इस पूजा का क्या महत्व है। यहाँ से कुछ महिलाओं से तो आप मुझे बताएंगे इस पूजा का जो इस पूजा को इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? सबसे महत्व पूजा है ये हमारे यूपी बिहार के। अच्छा। हाँ, जो भी हम भगवान से कहते हैं वो हमारे पूरा हो जाती है। मतलब कि अगर हम माने तो इस पूजा के दौरान जो भी हम मानते हैं तो वो सब पूरा होता है। सब पूरा हो जाता है। डूबते सूरज का रख देते हैं, उगते सूरज के भी देते हैं। तो आज जो है वो आज डूबते सूरज के दिए। तो जो कल होगा वो उगते सूरज का होगा। हाँ जी, ये 36 घंटे का त्योहार होती है। 3 दिन तक पर्व चलता है ये। 3 दिन तक। हाँ जी। हाँ। और भी ये दिवाली के बाद ही क्यों मनाया जाता है? ये दिवाली के बाद मनाया जाता है कि राम जी आए थे ना अयोध्या से, तो दिवाली मनाए थे। उसके बाद सीता जी करी थी। वैसे अगर जहाँ तक मैं मानता हूँ ये त्योहार तो जरूरी नहीं है कि कहते हैं कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाए। ये जहाँ तक है इस त्योहार को हर इंसान को मनाना चाहिए जो कि दिवाली मनाते हैं। हाँ, सभी। हाँ जी, हाँ जी,
सभी मनाइए आप, कोई भी जात पात इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो भी प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं उन सभी लोगों को ये पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान्यता है कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये बिहार में ही मनाया जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हर जगह मनाया जाता है बिहार यूपी सब जगह मनते हैं। तो मैं जैसे कि अगर मैं पूछूं इसका मतलब सबसे पहले ये पूजा जो की गई थी वो क्यों और किसने की गई थी? ये सीता माता करी थी सबसे पहले। सीता माता ने क्यों की गई थी? उसे राम जी अयोध्या से आए थे वनवास काट के, वन से आए थे ना, काट के जब आई थी अयोध्या ना, तब ये पर्व की थी दिवाली के बाद में। तो मतलब जो कहा जाता है कि जैसे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था रावण को मारने के बाद, तो उसका मतलब पाप को मुक्त करने के लिए सीता जी ने व्रत रखा था। आदि जी ने बोला था कि जब मैं अयोध्या से आऊंगा तो मैं पहले गंगा में जाके स्नान करूंगा, उसके बाद से अपने वहाँ से करा जाएगा। इसी से वहाँ से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। तो जैसे मैंने बताया है आपकी पहली छठ पूजा है। हाँ जी। तो मतलब पूजा में मतलब किस किस टाइप की विधि होती है वो अगर आप बताना चाहें हमारे लिए उसको। दिवाली के 6 दिन के बाद ये छठ पूजा होती है, जिसमें पहले दिन होता है नहान खान। जिस दिन नहान खान खा के फिर उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें खीर पूरी का खाया जाता है। उसके बाद संजत होता है, जिसमें डूबते हुए सूरज का जल दिया जाता है, पूजा करी जाती है। और चौथे दिन होता है जिस दिन उगते हुए सूरज की पूजा करी जाती है। हर कोई तो करता है उगते हुए सूरज की पूजा, लेकिन अब बिहारी लोग में ये होता है कि सब लोग डूबते हुए सूरज की पूजा करी जाती है। हाँ जी। तो हर जगह होता है, देश हो विदेश हो, गोवा हर जगह होता है, यूपी बिहार हर जगह होता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि इस त्योहार के जो व्रत होता है वो सिर्फ महिलाएं रखती हैं, क्या ये सच है? इसमें सब मेहराज। हाँ बिल्कुल रख रखे हमने, हमारा फर्स्ट त्योहार है। कहते हैं कि ये व्रत काफी कठिन होता है। हाँ जी, 36 घंटे का व्रत होता है, जिसमें निर्जला रहना पड़ता है। 36 घंटे का व्रत होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विवाहित ही रखें, जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कोई भी रख सकता है। तो मतलब जो विवाहित नहीं भी हो वो भी रख सकता वो है, भी रख सकते हैं, मन चाहे वर पाने के लिए, वधु पाने के लिए, कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए। अच्छे से भी रख सकता है। ये भी रखे, इसका पापा भी रखे। पापा जी कहाँ गए? तो सर आपने भी रखा है इस वाले व्रत को? हाँ जी, छठी आप में भी रखे हैं छठी मैया का? हाँ छठी में जी। अच्छा हर साल रखते हैं? हर साल कर कितने सालों से आप रखते आ रहे हैं व्रत को? हमें 20 साल 20 साल करीब हो गई। 20 साल करीब। तो पूरे 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इसमें कोई कहते हैं कि निर्जला होता है ये वाला व्रत? ऐसा जी है कि मतलब इसमें ये छठी पूजा में जितनी न जल न पानी, 2 रात 2 दिन रहने पड़ते हैं, अन्न पानी कुछ भी इसमें ना होता है। तो कहते हैं कि मैंने भी छठ पूजा का प्रसाद खाया है, कहते हैं कि काफी टेस्टी होता है। तो क्या क्या आप उसमें मतलब प्रसाद में मतलब यूज करते हैं? चीज करते हैं इस तरीके हम देसी घी मिलाते हैं जी, उसे मुंह में आते हैं आगे। आती है ठेकुआ, शाम के तो कल खीर पूरी खाते हैं। वो गन्ने के रस की खीर पूरी। हाँ जी, और आज बनेगी अर्घ जो देते हैं वो चावल के लड्डू रहती है, और कचौनिया कहते हैं। और ठेकुआ रहती है देसी घी के, और फल में सारा ही फल रहेगा टोटल A to Z जितने। वो कहते हैं कि इसी प्रसाद को ही से ही अभी आप जो अपना व्रत खोलेंगे। हाँ, कच्चा दूध से इसमें से थोड़ा प्रसाद लेके। तो सभी मतलब घर में सभी रखेंगे एक साथ, सबने रखा है या फिर? नहीं, हम दोनों रखे हैं, बेटी है दामाद है। तो ऐसा कि हम हर एक साल रखते हैं छठी मैया के त्योहारों में। ये मानो सुबह देव का जल देते हैं सुबह शाम में। तो कल भी होगा फिर ये आज सुबह होगी, कल उगते सूरज के लिए सुबह मतलब वो भी आएंगे 4-5 बजे आ जाएंगे यहाँ पे 5 बजे। 4 बजे जो व्रत है किस समय से स्टार्ट होके किस समय तक चलता है? मतलब ऐसा सूरज निकलने के बाद में वो चालू खत्म हो, निकलने के बाद में चालू हो जाती है। अच्छा। उसके बाद मतलब 10-11 बजे तक खत्म हो जाता है, 9-10 बजे तक खत्म हो 6 जाती है। बजे तक सूरज लाली दिखा देते हैं, अर्घ दे के फिर चल लेते हैं, व्रत खोलते हैं। खोल के अपना गोल लगा अपना चलने में। पर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने देखा इस पर्व के बारे में काफी अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी है कुछ लोगों ने, और यहाँ पे हमने जिन महिलाओं ने व्रत रखा है कुछ 20 साल से, हमारे सर भी व्रत रखते आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि त्योहार को आप सिर्फ यूपी और बिहार के लोग ही रखें, जो भी प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं इस व्रत को जरूर रखें। जरूरी नहीं है कि विवाहित लोग ही रखें, अविवाहित भी लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।